गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मंडे का दिन है, इस वीक का आगाज है और आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जी हाँ, और आज हमारे भी शो के वीक का आगाज यानी पहला दिन है, मंडे का दिन है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा और आगे का जो वीक है वो तो वैसे ही हम बहुत अच्छा बना देंगे क्योंकि आप देखते रहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान देखने वालों के लिए आज के शो में बहुत कुछ स्पेशल है। आपने देखा होगा सेट पे किचन भी नजर आ रहा है, हमें बहुत सी एक्सरसाइज मशीन्स भी नजर आ रही हैं, हमारे गेस्ट भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज की अच्छी बात से आगाज करते हैं और आज की अच्छी बात है आगाज। जी हाँ, इंसानी जिंदगी का कोई भी अहम मिशन हो, कोई भी आपने खास काम करना हो, कोई इवेंट हो, कोई आम दिन हो, कोई खास दिन हो, उसका आगाज़ तो होता है और अच्छा आगाज़ वो होता है जो हम भरपूर तरीके से करते हैं। और क्योंकि जब हम आगाज़ अच्छा नहीं करते तो इख्तिताम भी अच्छा नहीं होता। यस, इख्तिताम पे ना सोचें, इख्तिताम तो अच्छा होगा अगर आगाज अच्छा होगा, लेकिन कोई खातिर खा नताइज बरामद करने हैं, कुछ बहुत स्पेशल करना है तो आगाज अच्छा होना चाहिए। हम बताएंगे आज अपने देखने वालों को कि आप नाश्ते में अच्छा नाश्ता क्या ले सकते हैं, आपको एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए, जब आप सुबह सवेरे जागते हैं जो आप अपना मामूल बना लें तो उसके बाद के क्या मामूलात होने चाहिए जो आपको हेल्दी रखते हैं, आपको सेहतमंद रखते हैं। तो इसलिए हमारे सेट पर तो बड़ी भरपूर गहमा गहमी नजर आ रही है। तो भट्टी साहब से हम उम्मीद करेंगे कि आज वो कोई अच्छी सी स्टोरी हमें बताएंगे जो आज वीक का अच्छा आगाज होगा। जी भट्टी साहब, कीजिए आगाज। जी गुड मॉर्निंग सुखेरा साहब। यकीनी तौर के ऊपर हम स्टोरी बहुत अच्छी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्टोरी शायद अच्छी ना हो, यानी उनके लिए दर्द सर का बायस हो सकती है। लेकिन चूंकि इसके साथ अवाम की मफदात जुड़े हुए हैं और वो खराबियाँ हैं जिसकी वजह से मुल्क भर के अंदर लोगों को मुश्किलात का सामना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसका ये मैंडेट है कि मुल्क भर के अंदर अद्वियात की कीमतों और उनके म्यार को चेक करना, उनके ऊपर नज़र रखना और जो ड्रग प्राइसिंग की पॉलिसी है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना। ये पॉलिसी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में तैयार की गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुई और कीमतों में इस कदर इजाफा हुआ कि मुल्क भर से अवाम चीख उठे, बिलबिला उठे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 72 घंटे का नोटिस दिया। वो 72 घंटे तो गुजर चुके हैं, लेकिन तहाल वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया गया, बल्कि कंपनियों ने उल्टा हुकूमत को थ्रेट किया कि अगर आपने हमें इस तरीके के साथ जबरन कीमतें वापस करवाने की कोशिश की तो प्रोडक्शन बंद कर देंगी। मार्केट के अंदर अद्वियात की सप्लाई मुतासर होने का भी खदशा है। लेकिन जो हम जिस मामले को टेकअप आज कर रहे हैं, 8 मार्च को अपने सुबह सवेरे पाकिस्तान प्रोग्राम में हमने ये मामला टेकअप किया था कि ड्रैब के सरबराह जिनकी डिग्री जाली साबित हो चुकी है, इनका तकर्रुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 27 दिसंबर 2018 को किया था। उसके बाद एक शिकायत मसूल हुई जिसकी HEC के पास तस्दीक करवाई गई। HEC ने उनकी PhD की डिग्री, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें इंटरव्यू में 8 नंबर इजाफी मिले थे, वो जाली करार दे दी थी। कोलंबो की ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो जो कि श्रीलंका में वाक़ है, वहाँ से ये डिग्री हासिल की थी और इस यूनिवर्सिटी को श्रीलंका में चार्टर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल नहीं था। जब HEC ने इसकी तौसीक ना की तो 7 मार्च को वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने शेख अख्तर हुसैन साहब को कहा कि वो वजारत को रिपोर्ट करें और वो अपने ओहदे के ऊपर काम जारी नहीं रखेंगे। उसके बाद अब लेटेस्ट ये हुआ है कि वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने एक समरी वफाकी काबीना को अरसाल की है। वफाकी काबीना से ये सिफारिश की गई है कि शेख अख्तर हुसैन को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। और हैरान कुन तौर के ऊपर जब मुल्क भर के अंदर अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है, यहाँ पर अब मेरिट के ऊपर कॉम्पिटेंट ऑफिसर को लाने की जरूरत है। 3 माह के लिए एडहॉक बुनियादों के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाना है, यहाँ पर भी कारीगरी की गई है। जी भट्टी साहब, ये जो अद्वियात महंगी हुई हैं तो इन अफसरान की नाअहली की वजह से महंगी हुई हैं? जी देखिए, ड्रैब का उसके अंदर पूरा किरदार है। उस वक्त शेख अख्तर हुसैन साहब CEO थे, कंपनियों को अलाउ किया गया
ड्रैब की जिम्मेदारी थी कि ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक चेक किया जाता कि क्या कंपनियां वाकई ही उसी लिमिट के अंदर रहते हुए कीमतें बढ़ा रही हैं या नहीं। ड्रैब की ही नेग्लिजेंस की वजह से उनका मौसर कंट्रोल न होने के नतीजे में अद्वियात साज कंपनियों ने कीमतों में होशरबा इजाफा किया। अब वो ये इजाफा वापस करने को तैयार नहीं है, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है, मार्केट के अंदर अद्वियात की किल्लत पैदा होने का खदशा है। और शेख अख्तर हुसैन साहब, जिनकी डिग्री अगर जाली साबित हुई, जिन्होंने गलत बयानी से काम लिया, उनका मामला तो FIA को साल होना चाहिए था, वो भी कबीना के पास जाएगी। शायद कल जो कबीना का इजलास मुतवक्के है उसके अंदर शायद इस मामले को टेकअप किया जाए। और उसके साथ जब मसले को आप बेहतरी की जानिब ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, 3 माह के लिए एक्टिंग CEO की समरी जो साल की गई, उसके अंदर शेख अख्तर हुसैन के करीबी दोस्त हैं, ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, जिनका तजर्बा कम है, जिनकी क्वालिफिकेशन कम है, उन्हें इस समरी में पहले नंबर पर रखा गया है। जबकि जो ज़्यादा तजर्बे के हामिल है, जिन्होंने PhD की हुई है, जिनका तजर्बा 24 साल का है, उन्हें दूसरे नंबर पर रखा गया है। यानी कि यहाँ पर भी जब 3 माह के लिए कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती होनी है, यहाँ पर भी कारीगरी का मुजाहरा किया गया है। मेरे ख्याल में आमिर कियानी साहब को इस मामले को देखना चाहिए कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, अवाम पहले ही सरापा एहतजाज है, इस मसले को आपने हल करना है। और भट्टी साहब, एक चीज इजाफे और, से मुतल्लिक मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती तक मेरिट के ऊपर सीनियर ऑफिसर को यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, CEO की तैनाती तो बहुत जरूरी है भट्टी साहब, लेकिन एक सवाल और बहुत आम है कि अगर वजारत नेशनल हेल्थ की आंखें खोली गई हैं बिलाखिर इतने अरसे के बाद, होशरुबा कीमतों में इजाफा हुआ है अद्वियात की, तो अब ऑप्शंस क्या है, एक्शन क्या क्या ले सकती है ये वजारत? देखिए, एक्शन जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है, हैरान कुन तौर के ऊपर जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, इसके अंदर एक लिमिट तरीक़ेकार तो दिया गया है कीमतें बढ़ाने का, लेकिन ये कहीं दर्ज नहीं किया गया कि अगर वो कोई कंपनी इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेंगी तो क्या उनके खिलाफ FIR होगी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ा एक कानूनी, एक लीगल लुकूना है इस पॉलिसी के अंदर कि कंपनी अगर इस पॉलिसी की वायलेशन कर दें, कीमतों में होशरबा इजाफा कर दें, आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई को FIR एतराज नहीं कर सकते, मतलब को सख्त कार्रवाई अमल में नहीं ला सकते। क्रैक डाउन किया गया है, मार्केट से उनकी अद्वियात को उठाया गया है, कंपनियां चंद दिन तो खामोश रहेंगी, उसके बाद दोबारा वो कीमतों में इजाफा कर देंगी। तो इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। अगरचे के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर 3 रुकनी ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी की रिव्यू करने के लिए कमेटी कायम की गई है, जिसके अंदर बशीर रज़ाक दाऊद साहब शामिल हैं, इशरत हुसैन साहब शामिल हैं, आमिर कियानी साहब शामिल हैं। अब ये कमेटी इस पॉलिसी को रिव्यू करेगी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात जो 72 घंटों के अंदर कीमतें कम करने से मुतल्लिक थे, वो ताहाल पूरे नहीं हुए। इस पॉलिसी को भी रिव्यू करने की जरूरत है, ड्रैब का किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। ड्रैब के अंदर जो माफिया मौजूद है, जिन्होंने इन कंपनियों को फैसिलिटेट किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ड्रैब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भले आप 3 महीनों के लिए आर्जी बुनियादों पर लगा रहे हैं, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। भट्टी साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से ये भी चाहेंगे कि ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये हर अमीर गरीब की ज़रूरत होती है, और वो दवाइयाँ जो आम इस्तेमाल में होती हैं, सर दर्द की दवाई है, बुखार की दवाई है, पेन किलर है, उन दवाइयों में जो होशरुबा इजाफा किया गया है, वो तो 72 घंटे बहुत ज्यादा दे दिए प्राइम मिनिस्टर ने। 1 घंटे में वापस लेना चाहिए था ये सारा। और एक मामला और भी है कि जिस तरह भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन खबर के मुताबिक जो ड्रैप है और जो कंपनीज हैं जिनकी मिली भगत लग रही है, वो तो मेरे ख्याल में नहीं होने देंगे ये कि अपनी कीमतों को वापस लें, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या है? नेक्स्ट खबर का आगाज क्या है? बोला मैंने। अजी, हमारी दूसरी खबर का आगाज पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो और कुछ उनकी गफलत के साथ जुड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर जो इंजीनियर्स एसोसिएशन है, इंजीनियर एसोसिएशन की जानिब से गुज़श्ता 1.5 साल से एक मामला टेकअप किया गया था कि पंजाब भर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खिदमात सर अंजाम देने वाले इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस नहीं दिया जाता, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टेक्निकल अलाउंस उन्होंने वहाँ पे अलाउ किया, जिसके नतीजे में इंजीनियर्स को वहाँ पर 90,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर भी इन इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस मिलता है, जिसके नतीजे में उन्हें मजमूई तनख्वाह 90,000 रुपये माहाना मिलती है। जबकि पंजाब के अंदर टेक्निकल अलाउंस की इजाज़त नहीं दी गई थी, और जो पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी महकमे, जिसके अंदर हाईवे का इदारा मौजूद है, जिसके अंदर महकमे आपाशी मौजूद है, वासा है, दीगर इदारे हैं, वहाँ पर इन इंजीनियर्स को सिर्फ 35,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। एहतजाजी सिलसिला हुआ, पंजाब असम्बली के सामने मुजाहरे हुए, एक कमेटी कायम की गई, जिन्होंने मुशावरत की, मुज़ाकरात हुए, और मार्च यानी कि 3 माह का टाइम मांगा गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, इस मसले को हल कर दिया जाएगा।
मार्च गुजर गया लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ, जिसके नतीजे में तमाम सरकारी महकमों के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने वो इकट्ठे हुए, दोबारा उन्होंने मार रोड के ऊपर एहतजाज किया, धरना दिया, सेक्रेटेरिएट के सामने धरने का आगाज़ हुआ। उनके धरने को रोकने के लिए वकलों का इस्तेमाल किया गया, हाथापाई हुई, FIR का इंदराज हुआ, लेकिन ये मसला था हल नहीं हुआ। अब संगीन सूरत हाल ये हो चुकी है कि इन इंजीनियर्स पंजाब गवर्नमेंट के इंजीनियर्स को जो डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स की एसोसिएशन है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, और आज से हेड सदनाई के मकाम के ऊपर एक अहम इजलास होगा, जिसके बाद हेड सदनाई से निकलने वाली नहरों को बंद करने का फैसला किया गया और आज शाम तक इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होने का इम्कान है। तो पंजाब के किसान बुरी तरह से मुतासिर होंगे। अगर वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने एक 12 रुकनी एक कमेटी कायम की थी सूबाई काबीना की, जो कि सूबाई वज़ीर ख़जाना की सरबराही में थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, कमिटमेंट की गई, लेकिन टेक्निकल अलाउंस नहीं दिया गया। मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा इस जो नहरों की बंदिश का मामला है DG खान का डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और DG खान और सद मुल्तान के ज़िला, ये फौरी तौर के ऊपर मुतासिर होने जा रहे हैं। अगर इन इंजीनियर एसोसिएशन की जानिब से आज जो उन्होंने एक वार्निंग दे रखी है कि वो हेड सदनाई से नहरें बंद कर देंगे, अगर आज उन्होंने इस मामले के ऊपर अमल दरामद कर दिया तो पंजाब के किसान बुरी तरह से मुतासिर होंगे। एहतजाजी धरना लाहौर में जारी है और जो सूबाई कमेटी ने 12 रुकनी कमेटी ने कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट के मुताबिक उनके टेक्निकल अलाउंस में इजाफा नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की सतह पर अगर राइज है, खैबर पख्तूनख्वा में राइज है, तो यकीनी तौर के ऊपर पंजाब के अंदर भी इंजीनियर्स का राइट बनता है, और अगर सूबाई हुकूमत की कमिटमेंट है तो इस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, बजाय इसके कि सूबे भर के अंदर किसान मुतासिर हों और नहरों का सिलसिला जी एग्जैक्टली बिल्कुल। इससे पहले कि ये सारी चीजें मुतासिर हो, खास तौर पर जनूबी पंजाब के जो इलाके आप बता रहे हैं, लेकिन जो प्रॉमिस था वो पूरा क्यों नहीं किया गया? क्यों खामोशी इख्तियार की गई है CM साहब की जानिब से, CM ऑफिस की जानिब से? क्या फिर फंड्स का रोना तो नहीं? देखिए, फंड्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये एक बद इंतज़ामी का हम इसका हवाला दे सकते हैं, हम इसको अदम तवज्जो का मामला ज़रूर करार दे सकते हैं, चूँकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपने सूबाई वज़रा को ये कमिटमेंट की थी कि आप इनके मुतालबात सुन लीजिए, हम उनको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। लेकिन जिस तरीके के साथ कहा जा रहा था कि सूबाई ब्यूरोक्रेसी बहुत से मामलात की राह में रुकावट थी और गुज़श्ता रोज़ बड़े पैमाने के ऊपर उखाड़ पिछाड़ किया गया, तो अब शायद वो जो एक जमूद था वो टूट जाए और उसके बाद वो पंजाब के वो बहुत से शोबों के अंदर जिन मसाइल का आवाम को सामना है, सरकारी अफसरान को सामना है, वो शायद निमट सकें। वज़ीर आला के जो वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के चीफ सेक्रेटरी तक भी ये मामला उनकी तवज्जो में लाया गया था कि इस मामले को हल किया जाए। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तवज्जो में उनकी भी कमिटमेंट शामिल थी कि हम इस मामले को हल करेंगे। अब सूबाई जो सेक्रेटरी आपाशी थे उन्हें भी तब्दील किया गया है और जो सूबाई वज़ीर आपाशी हैं वो भी इस मामले की इंजीनियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद आंदा चंद दिनों के दौरान ये ब्रेक थ्रू हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत अहम खबरें थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाश्ते में बड़ी मजे की चीजें बन रही हैं। खुशबू आ रही है आपको? यस आयशा, क्या आप आज बना रही हैं? पहले तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं नाश्ते में बहुत लाइट सा नाश्ता बना रही हूँ। बहुत लाइट सा? जी बहुत लाइट सा। कैसा? जो लोग डाइट करते हैं वो भी खा सकते हैं। बिल्कुल। चाय बना रहे हैं हम, डेफिनेटली नाश्ते में होती है। इसके अलावा हम बना रहे हैं हैश ब्राउन्स विद पोच्ड एग, और इसके अलावा चीज़ ऑमलेट बन रहा है। तो आयशा, जिनके पेट बड़े होते हैं वो भी तो ये नाश्ता कर सकते खास तौर पे खाएं। उम्मे फरवा, क्या ऐसा नाश्ता करना चाहिए जो आपको हेल्दी भी रखे और आपके फैट भी ना चढ़े पेट पे? उसमें सबसे पहले तो ये कि जो हम फ़ैट की बात करते हैं ना, हर किसी की बॉडी पे फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है, फ़ैट सेल्स की स्पेसिफिकली, क्योंकि उसमें जीन्स का भी रोल है, उसमें जेंडर का भी आ जाता है। फीमेल बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और जो फ़ैट सेल्स हैं उनका ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल दे ग्रो इन नंबर, और जब वो बॉडी में मैक्सिमम नंबर अचीव कर चुके होते हैं उसके बाद दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग इन साइज़। और एक फ़ैट सेल में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने साइज़ से 1000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये जो हम फ़ैट करते हैं, बच्चों में जो
बचपन से ही जब बच्चों में फास्ट फूड, जंक फूड, हाई फैट फूड्स का जो इनटेक है वो हाई होता है, तो डेफिनेटली उनके फैट सेल्स जो हैं पहले तो साइज़ में मैक्सिमम नंबर वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाते हैं। और जब फैट रिडक्शन भी होती है बॉडी में तो फैट सेल्स वहीं पर है, उनका नंबर नहीं कम तो होता, आप सिर्फ ये उनका कह रही साइज हैं श्रिंक कि होता है। सब हर इंडिविजुअल का नाश्ता डिफरेंट होता है। अगर हम ये सोचते हैं Not कि ये सब necessarily, खाएंगे but तो किसी उसमें का ये कि फैट जब हम बढ़ेगा। फैट की बात करते हैं ना तो वो इस तरह नहीं कि बेली फैट या ओवरऑल अगर बॉडी पे फैट है तो उसकी कोई डाइट थेरेपी डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं होता। उसमें मोर और लेस वो सेम होती है, बट उसकी बेली फैट के लिए कुछ अलग से टिप्स होती हैं। अगर हम उसमें ये बात करें कि हम सपोज किसी के आर्म्स पे ज़्यादा फैट है, किसी की बटॉक्स पे ज़्यादा है, किसी की थाई पे ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन है, किसी की बेली पे ज़्यादा होती है, तो जो ओवरऑल आपका न्यूट्रिएंट इनटेक है, कैलोरिक इनटेक है, वो मैटर करता है। और बॉडी जो है वो फैट पहले वहाँ से कम करती है जहाँ उसे लगता है ज़्यादा। अच्छा एक चीज उसमें बताइए, स्पॉट रिडक्शन अब नहीं होती। जिस तरह बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन अब जो हम नाश्ते करते हैं लाइक पराठा खाना, अंडा खाना, नान उस चने पे भी खाना, अभी मैं आ रही हूँ, ये उसकी लाहौरी थोड़ी सी नाश्ते जो- background जरा थी। क्विकली ये बता दें, ये जो नाश्ते हैं, पराठा खाना, ठीक है, चीज वाला ऑमलेट खाना, क्या ये फैटी पेट करता बिल्कुल है। इवन जो एग है ना वो भी हम मीडियम फैट में उससे कंसिडर करते हैं, वो लीन में नहीं आता, ठीक है। Okay. अगर किसी ने बेली फैट वगैरह हो तो उसमें ये याद रखिए कि आपको ओवरऑल अपना जो फैट इंटेक है, डाइटरी फैट इंटेक, वो कम करना पड़ेगा। एक्सरसाइज भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज के बगैर आप अपने उस एरिया को टोन अप कर ही नहीं सकते, ठीक है। Okay. डाइट का जो है उसमें होता है हमारा कोई 65% जो रोल है वो डाइट का होता है, बाकी उसमें कुछ स्टमक इफेक्ट ऑफ फूड आ जाता है, और एक्सरसाइज का जो है 20% रोल ओके, एक्सरसाइज अगर ये का कहा होता है। जाए कि जो मर्जी खाएं, एक्सरसाइज करते रहें, पेट नहीं बढ़ेगा, ऐसा तो कुछ would भी you नहीं agree? है कि आप कुछ भी खाते रहें और उसमें पेट नहीं बढ़ेगा। जितना मैंने बताया नान फैट जो चने है वो खाएं तो आता है पेट बढ़ेगा। उसमें ये कि देखें जो की है ना आपकी वेट रिडक्शन की और फैट रिडक्शन, स्पेसिफिकली बेली फैट की, उसमें 5 फ्रीक्वेंट मील्स थ्रू आउट द डे, ये हमने स्मॉल मील्स लेने होते हैं, वो जो हम बहुत पेट भर के खाते हैं। अब कुछ लोगों की ये होती है कि जी अच्छा हम ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हैवी करेंगे, फिर डिनर जो है वो चाहे हम स्किप कर दें या लंच स्किप कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मील स्किपिंग जो है इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। और जब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो वो लोग जिन्हें बेली फैट है तो वो पूरा एग मत लें, वो 2 एग वाइट्स ले चलिए, लें, क्योंकि ठीक वो है, प्योर आप प्रोटीन है। बिल्कुल सही। आप जो 5 छोटे छोटे मील्स कह रही हैं, ये ना बड़ा मुश्किल है, मैंने करने की कोशिश की थी। बेसिकली जब बिल्कुल भी बंदा खाने मुश्किल नहीं बैठता है, है बिल्कुल। तो उस ये वक्त तो बिल्कुल फिर भी मुश्किल ब्रेक नहीं नहीं है। लगती। ब्रेक इसको लग manage सकती है, करना क्योंकि है, इतना बिल्कुल याद चार्ट रखिए बनाना कि आपने आपकी 5 जो different भूख है ना meals लेने, उसका ये ताल्लुक बहुत आपके difficult पेट के है। साथ नहीं, आपके दिमाग के साथ है। क्योंकि जब ब्लड में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है दैट यू नीड टू ईट, और जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं, अब जो आपका पेट है वो तो मस्कुलर ऑर्गन है और वो चलिए। साइज में एक्सपैंड होता चला ठीक जाता है, है। आप उसको जितना ज़्यादा भी खिलाते ठीक रहेंगे। है, आपने जो एक्सरसाइज की बात की है कि 65% खाने पीने का लेना देना है और रिमेनिंग जो है वो एक्सरसाइज से है, तो फिर शायद साहब से पूछते हैं कौन कौन सी रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ठीक है। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हेलो, वापस आ गए हम। वाह, मजे के ब्रेक क्या, वापस आ जी जी ब्रेक वेलकम से बैक वापस आ गए हम। जी। अमेजिंग एक्सरसाइज हो रही है। शायद साहब हमें ये बताएंगे कि क्रंचेस किस तरह लगाने हैं, अना हमें बताएंगी साइकिल किस तरह चलाना है। अच्छा, इसकी साइकिल की किस तरह प्रैक्टिस भी हो चलाना है? जाएगी ना? इसके फायदे क्या है साइकिल चलाने के? अच्छा जी, शायद साहब ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। लोअर बेली के लिए, ये लो बैली के लिए है। लोअर बेली के लिए जी। ठीक है, इसको ज़रा बताएं कि कितने सेट्स होने चाहिए, किस टाइम पे होने चाहिए, खाली पेट होने चाहिए या नाश्ते के 2 घंटे बाद होने चाहिए? देखिए ये जो प्रेफरेंस है वो है कि खाली पेट होना चाहिए, इसको खाली पेट होना चाहिए। खाली पेट होना चाहिए। अगर आपने मील्स के बाद आप लेना चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ओके, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव खाली पेट है। खाली पेट है। ठीक है, और इसका आप सिर्फ जो जहन में जो बात रखने की ज़रूरत है कि ये जितने भी एक्सरसाइज हम करते हैं, हाँ, इसका जो भी हमने सारी जो बात की कि न्यूट्रिशन का, डाइट का, एक्सरसाइज का, ये पूरा एक पैकेज है। ओके, कोई भी एक चीज़
उस पर हम फोकस करेंगे तो उसके हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सबको साथ लेके चलना है। साथ लेके चलना है। ठीक है। इस पे बेसिकली हमारा जो मकसद जो है वह है बॉडी को हार्ड करना। एक्सरसाइज मीन्स क्या है? हार्ड। हमारे बॉडी जो है जितना भी है, हमारी बेली आउट है, उसको हमने हार्ड करेंगे, वो अंदर चली जाएगी। तो अगर वो फूली की फूली हार्ड हो गई फिर? नहीं उसने जब हार्ड करेंगे तो उसने अंदर जाने जाना है। अच्छा, ओके। ये इसका जो है ना, जो बेसिकली तो फैट बर्निंग एक प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू एग्जैक्टली Fat देखिए, burn जब होगा, आप वर्कआउट करेंगे आप स्वेट करेंगे, ठीक है, आपकी जो फैट्स हैं वो ख़त्म होंगी। ठीक है, ठीक। एक्सरसाइज जो है, अगर आप कहते हैं कि ओवरनाइट हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाएगा, हम इसको जिस तरह से आपकी बाकी लाइफ की रूटीन है, आप खाना खाते हैं, आप काम करते हैं, आप सोते हैं, उसी तरह जब तक आप इसको उस रूटीन पे, उस लेवल पे नहीं लेके आएंगे, आप भूल जाएंगे आपकी जो ना लाइफ, वो आप एक फिटनेस लेवल जो है उसको आप अचीव कर सकते हैं। शायद साहब जल्दी नेक्स्ट और कौन सी एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर इससे आपका स्टेमिना और आपकी बॉडी जो है ये पूरी टर्न अप हो जाएगी। ओके। उस पर क्या है, मैं स्क्वाट्स जो है वो लगाने आपने, ठीक है। अच्छा ये लगना है 1 गो में, जो चीज़ें मैं करूँगा ये 1 गो में होंगी। 1 2 3 4 5 ओके। 6 इसमें 7 ब्रीदिंग का कोई 8 पार्ट है? 9 आप ब्रीदिंग करते हैं 10। ना? अच्छा, साथ ही आपने जाना है पुशअप्स के लिए, साथ ही। सही। वैसे पुशअप्स तो बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, यस। फीमेल मेल दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऑमलेट बहुत मजे की बनी, मैंने टेस्ट किया। आपने टेस्ट कर भी लिया? मैं सोच रही थी मैं आपको यहाँ से उठाकर अच्छा से नाश्ता प्रेजेंट करती हूँ। ओके, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, स्क्वाट्स के बाद फौरन पुशअप्स पे आ फौरन में, और ये एक सेट होगा आपका 5 या 10। आप देखें, फिर बात है स्टेमिना की, मैंने 10 की जितना stamina हो। अदरवाइज आप 5 से कर लें, 3 से कर लें, ठीक है, जितने आप कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। ठीक है। कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, नौरीन, उनसे बात करते हैं। नौरीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसी खवातीन जो 40 प्लस या 50 प्लस हो, उनका जो ऊपर से स्टमक भी बड़ा होता है और पेट भी, तो दोनों को लेवल पर लाने के लिए ज़रा इजी हाउस बेबीज की जो एक्सरसाइज हो वो बताएं। और ये भी बताएं कि जो है वॉक जो है वो तेज़ी से कम वक्त में और तेज़ करें या ज़्यादा वक्त देके स्लो करें, किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ओके, ठीक है नौरीन, थैंक यू। अच्छा जी, कम वक्त में तेज़ एक्सरसाइज करें या ज़्यादा वक्त में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है? ये बड़ा अच्छा सवाल है नौरीन का। सर, बात है कि तेज़ी से सिर्फ नुकसान होता है, ठीक है, फ़ायदा नहीं होता। मतलब आप ज़्यादा टाइम हो, ज़्यादा टाइम में आप कम करें, यानी कि स्लो करें आप, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए करें। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है ना, सिर्फ इस चीज़ को क्लोज़ करने से पहले मैं सिर्फ एक मैसेज है, वो मैसेज यही है कि आप अपनी बॉडी से 24 आवर्स काम लेते हैं, इस बॉडी को सिर्फ 30 मिनट्स 24 आवर्स में से दिया करें एक्सरसाइज के लिए। यस। ओके। अच्छा, एक सवाल और था उनका, मैं उम्मे फरवा आपसे चाहूँगा वो पूछना। वो ये कह रही थी 40 प्लस खवातीन कुछ ऐसी हैं जिनका स्टमक और पेट दोनों बाहर आ जाता है, तो उसके लिए क्या डाइट कुछ अपनी वो चेंज करें, डाइट प्लान चेंज करें? स्टमक और पेट दोनों बाहर आ जाता है। मतलब लाइक वो कह रही है कि वो दोनों फूल जाता है, या लाइक एक तो होता है ना कि लोअर बेली बाहर आ मैं गया। बताती हूँ, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मील टाइमिंग्स जो है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है उसकी भी एक क्लॉक होती है, उसके साथ चलना चाहिए। नाश्ता हमेशा उठने के आधे घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ पर होता है लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म पीक पर होता है, और उस वक्त जो भी आप खाएंगे बॉडी उससे बहुत एफिशिएंटली कंज्यूम करेगी। जब बहुत लंबा गैप आ जाता है मील्स में, तो फिर आपकी बॉडी यूटिलाइजेशन मोड के बजाय स्टोरेज में चली जाती है। व्हाटएवर वी ईट हम उसे स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट वो सारा आपका जो फैट है वो अंदर इकट्ठा होना। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उठने के 2-3 घंटे तक बिल्कुल, तो वो जितना लंबा गैप आता है ना, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसीलिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी ट्रेंड है वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। कुछ लोगों को उससे फायदा होता है, डाइट के लिए भी बहुत से लोग करते हैं ये। बिल्कुल, लोग करते हैं, और ये बहुत गलत है। कुछ लोगों के लिए वो अच्छा रहता है कि उनको जो है लंबा गैप आया और बॉडी को जो है शॉक मिला, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। तो ये जो यूजुअली ये याद रखिए कि 27 ईयर्स ऑनवर्ड्स बॉडी का एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
इसलिए बॉडी में जो फैट है वो नेचुरली आपकी गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इधर भी नाश्ता रेडी हो गया। आप बिल्कुल गैप ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपने खाली पेट एक्सरसाइजेस कर ली और अब आप अच्छा से नाश्ता कर रहे हैं। भूख। अच्छा, एक तो बहुत अच्छी आपने, ये वैसे मुझे भी नहीं पता था कि जब आप उठें अर्ली मॉर्निंग तो आप आधे घंटे के अंदर अंदर नाश्ता कर लें, ज्यादा देर आपको खाली पेट नहीं रहना। ओके, रात का खाना सोने से कितनी देर पहले खाएं? 3-4 घंटे पहले, क्योंकि 3 आवर्स लगते हैं उसे प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने में। अब वो जो हम बहुत लेट जाकर खाते हैं ना, वो भी उसमें प्रॉब्लम बनता है। और जिन्हें 3-4 घंटे पहले खाने के बाद फिर भूख लग जाए सोते हुए, वो क्या करें? वो फिर कोई लाइट चीज़ लें, वो एक मीडियम साइज फ्रूट ले लें कोई भी, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप ये याद रखिए कि आपने वो जो लेट नाइट खाया वो सब कुछ पेट में लेकर लेकिन फ्रूट में क्या लें? कुछ लोग ये भी कहते हैं एप्पल रात के टाइम नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्स हैं, बिल्कुल ये वैसे ही तरबूज भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। वो जो कहते हैं रात को वो तरबूज खाया था, खीरा खा लिया, हैजा हो गया, ऐसा कुछ 3 से 4 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में। बिल्कुल लेता है। आपका वो जो देखिए आपके ना 3 लार्ज मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इन बिटवीन मील्स आपके 2 स्नैक्स होते हैं, एक मिड मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनकी फास्टिंग शुगर हाई आती है, उन्हें हम बेड टाइम स्नैक भी देते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उसके लिए 5 मील्स सफिशिएंट होते हैं। तो अगर आपने नाश्ता सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान कर लिया और उसके बाद में 10:30 से 11 के दरमियान एक आप कोई भी फ्रूट खा लें। अगर कोई टॉल पर्सन है, ज़्यादा एक्टिव है, उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वो 1 to 2 ले सकते हैं। 1 से 2 बजे के दरमियान आपका लंच आ गया, 4:30-5 के दरमियान आपकी इवनिंग स्नैक, और 7 से 8 बजे के दरमियान आप अपना डिनर ले लें। सही। जब आपको ये पता होगा कि मैंने आगे एक स्नैक भी लेना है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने उस वाले टाइम में कम खाएंगे। सैलेड जो है वो जरूर लें खानों के साथ, वरना फाइबर कम होगा तो पेट नहीं भरेगा। आप एपेटाइजर में जब सैलेड लेंगे तो आप फिर खुद ही कम खाएंगे। बिल्कुल सही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो अब एक हमने डाइट प्लान करना है अपना पूरा। आप कॉलर ले लें पहले, फिर हम चीज ऑमलेट बहुत मजे की लग रही है। एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद महबूब। क्या कहेंगे महबूब साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये है वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर, मैं ना, मेरा काम ऐसा है कि मैं शहर से बाहर रहता हूँ सर, सफर के दौरान। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि ऐसी एक्सरसाइज हो जिसमें ना मैं जी आप अपनी आवाज टीवी में ना सुने, मेरे से बात करें जल्दी से, टाइम कम है। हाँ जी, मैं सफर में रहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना कोई ऐसी एक्सरसाइज बताई जाए जिसमें ना मेरा सफर में अगर दूसरे शहर भी हूँ तो मैं ना। ठीक है। वैसे गुड क्वेश्चन मोहम्मद महबूब, बहुत शुक्रिया मुल्तान से कॉल करने के लिए। कि अगर वो बस में भी हो, गाड़ी में भी हो, रोड पे भी हो, तो कोई इसका मतलब ये नहीं है। एक और कॉलर लेते हैं, वारिस है हमारे साथ, वारिस अली। वारिस अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। क्या हाल है जी? ठीक ठाक सर, मेरा सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ओके, एज कितनी है आपकी? जी 45। ओके, और कोलेस्ट्रॉल है आपको? जी। और एक्सरसाइज करते हैं आप? जी। नाश्ते में पराठे खाते हैं आप? नहीं सर। अरे वाह, ठीक है, फिर आपको बताते हैं कैसे कंट्रोल करना है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वारिस। 2 सवाल है जी। एक तो अगर आप बहुत ज़्यादा हर वक्त सफ़र में रहते हैं, मुख्तलिफ शहरों में स्टे होता है, कहीं 1 दिन कहीं 2 दिन, तो बहुत आप कभी लेट सो रहे हैं, कभी जल्दी अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहे हैं, तो बहुत डिस्टर्ब हुआ होता है आपका टाइम टेबल। उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आप जल्दी कर सकते हैं, इफेक्टिव भी हों? देखें, जो अभी मैंने जो एयर स्क्वाट्स और पुशअप्स वगैरह किया था, ये कर सकते हैं। जिस तरह से ये ट्विस्टर का था, आप वैसे ही जो है ना बॉडी को ये कर रहे हैं, या इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। देखें, 4-5 डेज जो बंदा हैप्चुअली जिसकी रूटीन है कि उसने वर्कआउट करना है, वो अपने लिए जगह और टाइम वो निकाल लेता है। बिल्कुल, उसे पता होता है कि मैंने करना है। ठीक है। एक सवाल और मेरा अपना है, लेकिन उससे पहले मैं वारिस साहब पूछ रहे थे कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। घी, मक्खन, मलाई, जो आपका फुल मलाई वाला दूध है वो नहीं इस्तेमाल करना। अगर दूध और घर का दही इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके लिए दूध की 2 बार मलाई को रिमूव करें तो वो स्किम मिल्क बन जाता है। उसके अलावा अदरक और लहसुन जो है, देसी लहसुन, उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल ज़रूर करें डाइट में, उससे नेचुरली कोलेस्ट्रॉल जो है कम होता है। अगर तो ऑर्गेनिक है आपके पास, लहसुन देसी वाला है, तो वो कम कड़वा होता है, उसको आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल चॉप फॉर्म में। और कुछ लोग एम्प्टी स्टमक ले लेते हैं, खाली पेट कभी ये चीज़ें नहीं लेते। खाली पेट लहसुन खाली पेट नहीं लेते। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप खाने के बाद ग्रीन टी पिएं, खाली पेट ना ग्रीन टी पीनी चाहिए, ना आपको वो सेब का सिरका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा, एक लेसन से मुझे याद आया, बहुत से लोग ऐसे हैं खाना चाहते हैं लेकिन खाया नहीं जाता, चुबाया नहीं जाता, तो लहसुन का अचार मिलता है, क्या उतना ही इफेक्टिव होगा वो? हो सकता है, लेकिन उसमें ये ना कि अचार जो है वो फिर उसमें डिप हुआ होगा, साफ कर ऑयल में बिल्कुल साफ कर सकते हैं, तो उसको ना आप सिरके में डिप करके रख सकते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा अगर नमक वगैरह डालेंगे, क्योंकि जितने भी लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है वो यूजुअली हाइपरटेंसिव होते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर का इशू भी होता है, तो वो फिर अगर ज़्यादा नमक होगा तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा वो जो जिंजर होता है ना, अदरक, उसको आप पेस्ट बना के पतला सा वो ग्रीन टी में ऐड करें। ऑल राइट वारिस साहब अदरक और लहसुन खाना शुरू कर दें। अच्छा, मैं भी थोड़ी सी हिकमत को जानती हूँ तो वारिस के लिए मेरी तरफ से एक टोटका है, आप अदरक का कहवा बनाएं और उसमें एक लीमू, उसके अंदर उसका रस जो है वो उसमें 3 या 4 ड्रॉप्स डाल दें और सारा दिन वो एक स्पून, जिस तरह आप एक सिरप का चम्मच लेते हैं। हंस रहे हैं जमील, लेकिन ये बड़ा अच्छा टोटका है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का। एक और कॉलर है जी, तारीफ करना चाह रहे हैं मेरे टोटके मैं रुक गई। मैं करता हूं, वैसे बहुत इफेक्टिव है, ये मैंने एक जगह पढ़ा था। एक कॉलर ले लेते हैं, फिर आपकी डिस्कशन शामिल करते हैं। सहर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सहर, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आज के टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जी। वो ये कि मेरा मसला ये कि मेरी बेटी 12 साल पहले सी सेक्शन से हुई थी और आज तक मेरे स्टिचेस का पेन नहीं ठीक हुआ और मुझे बहुत वहाँ पे वरम सा रहता है। अब मैं कोई एक्सरसाइज तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ डेली सुबह में। अब मुझे बताएं, एक तो स्टिचेस वाले लोग क्या करें फिर, जिनका सी सेक्शन हो चुका है, वो लोग कर सकते हैं कोई एक्सरसाइज इस तरह की कि जिससे तो वैसे हम आपको बताते हैं कि आप क्या डाइट लें, उमर फरमा से पूछते हैं, एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे, लेकिन बेस्ट आपके लिए यही है कि आप वॉक करें और पहले आप आहिस्ता आहिस्ता वॉक करें और उसके बाद हल्की हल्की रनिंग की पोजीशन में वॉक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हम ये पूछ लेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, मुझे नाम बताइएगा दोबारा। कलीमुद्दीन हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कलीमुद्दीन है, मेरे बेटे की उम्र 11 साल है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है कि मेरे बेटे की उम्र 11 साल है और उसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है। डाउन सिंड्रोम, हेलो, ओके जी जी हम सुन रहे हैं जी सर। उसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है और वो उसका पेट बढ़ते जा रहा है, यानी कि वो खाता भी कम है मगर पेट उसका बढ़ते जा रहा है। अभी इसकी उम्र 11 साल है, उसकी वेस्ट जो सी वो 36 हो गई है। ओह माय गॉड, ठीक है जी। आपको कोई ऐसा इलाज बताएं कि ये, क्योंकि बच्चा बोल भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता, तो हमारे लिए जरा मसला है, तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कलीमुद्दीन साहब। अच्छा, वैसे वाकई जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड और 36 उसकी वेस्ट है। और उम्र फरमा आप कुछ ये कि बच्चा जो है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है तो उसमें डेफिनेटली वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बच्चों का भी, स्पेशली जो हमारे पास इस तरह के केसेस होते हैं। तो उसमें ये कि जो इस एज में बच्चों की हम बहुत ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बच्चे को हेल्दी डाइट दीजिए, जिस तरह मैंने बताया 5 मील्स दें। इसके अलावा शाहिद साहब आपको बता सकते हैं कि अगर बच्चा जो है आप उसको वैसे नहीं मूव करे तो कौन सी एक्सरसाइजेस आप बेड पे उसको थोड़ी बहुत जो मोबिलिटी है करवा सकते हैं वो करवाएं। 11 इयर्स ओल्ड है बच्चा है, तो उसके लिए कौन सी? और शायद साहब वो जो खातून जिनकी कॉल आई है सहर, उनको भी बताइएगा क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा देखें, पहली बात है कि 11 साल का बच्चा जो है ना, उसको हम जिम तो रिकमेंड नहीं करते, ओके ठीक है। बाकी जो एक्सरसाइज जो है इस एज में मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स ने जो है ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है उसके लाइफ में रखी नहीं है, लेकिन आपको खुद प्लान करना पड़ता है बच्चों के लिए ना कि वो कलीमुद्दीन साहब क्या करें, क्या एक्सरसाइज। तो उसके लिए बस यही कि बस बच्चे की जो ना, जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वॉक वगैरह करें पहले स्टार्ट में, क्योंकि जितनी उसकी वेस्ट है 36 कोई बहुत ज़्यादा भी इतना कोई मसला नहीं है। अगर आज कंट्रोल करें, उसको वॉक वगैरह कराएं, फिर उसको ऐसा रनिंग पे लेके आएँ, जॉगिंग वगैरह कराएं, और ये सर लेग रेज में कर रहा था, लेग रेज वगैरह करवाएं।
इसके लिए इसके अलावा और कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी अभी बोन्स वगैरह जो है ना वो उस तरह से नहीं है। देखिए और भी बड़ा होता है कि बच्चों के लिए जो बेस्ट है ना वो स्विमिंग है। स्विमिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं, अगर करवा सकते हैं तो जरूर करवाएं। अगर बच्चा सिर्फ शैलो वाटर में, अगर बच्चा स्विम नहीं भी करता, आप सिर्फ शैलो वाटर में उसको वॉक करवाएं, वो बहुत अच्छी फिजिकल एक्सर्शन है। उसमें कोई ना तो जॉइंट्स पे, इवन जिन लोगों को जॉइंट रिलेटेड इशू है, कोई स्पाइनल इशू है, वो लोग भी अगर वॉक भी उन्होंने सिंपल करनी है तो वो ट्रेडमिल के बजाय शैलो वाटर में वॉक करें। जॉइंट्स के ऊपर कोई उसका स्ट्रेस नहीं आता और वो बहुत अच्छे तरीके से वेट रिडक्शन करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जनाब ये नाश्ता बन ये नाश्ते के जो है ना मैं देखते हुए मैं सिर्फ आपको ना एक, हर इंसान चाहता है कि मैं फिट हो जाऊँ, मेरी बैली कंट्रोल हो जाए, मैं बस मेरा वेट कम हो जाए। ये छोटी सी मिसाल है। इसके बाद जो है ना हमारी ये टमाटर है, इसका वेट जो है ना मेरे ख्याल से होगा कोई 100 ग्राम होगा ऑलमोस्ट। और कुदरत ये रिसर्च ये कहती है कि इसके अंदर ना 90% इसमें पानी है, 10% बाकी बचता है, उसमें 5% जो है इसमें होगा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और उसमें फाइबर वगैरह होगा। तो एक जो है ना 1 ग्राम जो है उसमें 4 कैलोरीज मिलती हैं आपको, 4 कैलोरीज जो है। ये जो प्लेट जो है ये बहुत इस पे कोई कम से कम ना, ये सिर्फ प्लेट जो है ना ये कोई 900 कैलोरीज की इसकी है। थैंक यू। आयशा ने बड़ा अच्छा ऑमलेट बनाया। आयशा जल्दी जल्दी बता दें, टाइम कम है। ये हैश ब्राउन्स हैं, हमने हाफ बॉयल पोटैटो लेने हैं, उनको हमने ग्रेट करना है और उसके बाद उसमें नमक काली मिर्च डालकर उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। दैट्स इट। और इसके साथ चलिए बहरहाल आपने बड़ा मजे का ये ऑमलेट बनाया। ब्रेक पर अभी हमने जाना है और आयशा हमारे साथ नजर आती है। आपको पसीना है, आप पसीना आपका ड्राई करते हैं। हम नाश्ता कर रहे हैं, आप देखते रहिएगा सबसे बड़े पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। आज 15 अप्रैल है और हफ्ते का आगाज़ यानी मंडे का दिन है और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बहुत ही आम, जिसमें बहुत से कॉलर्स का इंटरेस्ट भी होता है कि आपके सितारे क्या कहते हैं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा और ख़ास तौर पर जो आज के दिन पैदा हुए उनका आज का दिन कैसा रहेगा, क्योंकि एरीज़ का ये दौर चल रहा है और उसके बाद टॉरस का आगाज़ होगा 20 अप्रैल तक गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो वो वैसे तो हमें बता देंगे हमारे गेस्ट कौन है। सरप्राइज खत्म करते हैं। हमारे साथ है अजीम जाफरी साहब। अजीम भाई कैसे हैं? खैरियत से आप? खैरियत से, ठीक है, शुक्र आप सुनाएं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, वेलकम। और हमारे साथ हैं जनाब मरियम आफ्ताब साहिबा। टैरो कार्ड्स इनके हाथ में हैं और फुल ऑन फोकस्ड बैठी हैं आप। जो भी सवाल है जल्दी से जवाब दो। बिल्कुल। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, ये वैसे ना मुझे बहुत इश्तियाक था ये कार्ड्स देखने का। मुझे दूर दूर से सबको ही होता है। नहीं नहीं नहीं, ये बस मुझे सिर्फ एक यूं करके दिखा दे जरा, ये क्या ये ओके। तो इसको कार्ड्स निकालना जिसको कहते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस वैसे तो हम जैसे अगर एरीज का सवाल है जी, तो क्योंकि एरीज फर्स्ट हाउस ऑफ द ज़ोडिएक होता है और जैसे अब आपने कहा कि जो आज पैदा हुए हैं बच्चे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो तो खैर एक मेरी बुक है जिसमें मैंने ईच डे का लिखा हुआ है। बट अगर पर्सनल रीडिंग हो तो फिर ये भी सीक्वेंसिंग से आप डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये जो कार्ड है ये किस्मत कार्ड का मतलब है इनहेरिटेड मनी। अगर ये इन्वर्टेड आ जाए तो खुद से क्रिएट किए हुए। सो लेकिन वो कार्ड निकालते कैसे? मतलब लेट्स सपोज कोई सवाल है, अगर आपसे सवाल किया जाता है कि एरीज नहीं का अगर कैसा रहेगा? ये तो आपने स्पेसिफाइड हम एरीज का ही करेंगे या आगे टॉरस का करेंगे। लेकिन अगर किसी का कोई पर्सनलाइज्ड है तो फिर वो मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आता है, वो शफल करता है, 4 कार्ड निकालता है, देन वी मेक अ सीक्वेंस एंड देन आई टेल देम जो आया है, देन दे हैव देयर क्वेश्चंस बिकॉज एक सेशन अबाउट कोई 20-25 मिनट्स का होता है। ओके। वो खुद आके इसको शफल करेगा और वो खुद आके शफल करेगा, निकालेगा। सवाल नहीं, पहले मैं बताऊंगी फिर उसके बाद 2 सवाल करें। सही। ठीक हो गया। तो अजीम से 20 अप्रैल से एरीज का दौर खत्म होगा और टॉरस का आगाज होगा, तो अभी एरीज का ये हफ्ता कैसा रहेगा? और इसी में मेरे ख्याल में लास्ट जो 2 डेज हैं वो टॉरस के होंगे। एक्चुअली हमारे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में ना जो सन जो आया है वो आज एरीज में आया है। ओके, ठीक है ना, 1 महीने के लिए।
तो उसके लिए हम जैसे कहते हैं वो सनसाइन क्या है जी, बच्चा एरीज है, मगर एक्चुअल में जो होता है ना वो होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से। वो एक्चुअल होता है। जब हम अक्सर आपने देखा होगा ना, हम अखबार में पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, जो कि वो वैसा मैच नहीं होता। बाद में आप कहते हैं यार इसमें तो ये लिखा था बॉन्ड लगेगा, मेरी तो गाड़ी लग गई आज। वो भी तो कहते हैं ना सरस्वती लगी है। हाँ, सरस्वती लगी है। वो भी होता है क्योंकि वो भी इसी में ही आएगी कि मून साइन से देखते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं आज से सन जी एंटर हो गया सन उसमें एंटर एरीज में गया, एरीज में गया, तो एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा है ये एक महीना। सन से पहले क्या था? सन उसमें गया हुआ था ना पाइसेस में, पाइसेस से अब उठ के एरीज में चला गया फर्स्ट हाउस में। लेकिन एरीज के तो थोड़े से दिन रह गए हैं। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि अब वो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी में जो देखी जाती है, जायचा बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू सन देखी जाती है। वो नहीं कोई भी देखा जाता है, जैसे सन अब एरीज में गया, टॉरस में, मगर एक्चुअल जो होती है वो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। चलिए अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ नहीं मालूम मिसाल के तौर पे, तो एटलीस्ट डेट ऑफ बर्थ शुड बी करेक्ट। ओके, अगर वो भी नहीं पता आप, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज होता है। ओके। और कॉलर है हमारे साथ जरीन। अस्सलाम वालेकुम, मियां वाली से आपने कॉल की है, क्या पूछना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरीना मियां वाली से बात कर रही हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी जरीना, आपकी आवाज आ रही है, क्या पूछना चाहती हैं? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ। बेटे की डेट ऑफ बर्थ का नाम उस्मान, मोहम्मद उस्मान है। मोहम्मद उस्मान सफीर। डेट ऑफ बर्थ 4 दिसंबर 1992। 4 दिसंबर 1992। और कुछ टाइम याद है? आपका और शादी चाहिए। पैदा कहाँ हुए? प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? मियां वाली। और टाइम याद है? कुछ टाइम याद है? टाइम सही याद नहीं है, तो सुबह का ही हो सकता है क्योंकि मेरा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या एजुकेशन ये पूछना चाहती हैं जी? जॉब, शादी और बस जॉब और शादी का। शादी का और जॉब का। ओके जरीना, अच्छा ठीक है। चलिए मैडम आप बताएं पहले। जॉब को चूज़ करने में थोड़ी कन्फ्यूजन है, और जॉब अगर ये पूछ रहे हैं मिलने का, तो इनका टाइम शुरू होता है सितंबर ऑनवर्ड्स। करियर, जॉब, एकेडमिक्स जो भी करना चाहते हैं। शादी अभी या इस दफ़ा और शादी इनकी अभी 1.5-2 साल के बाद होगी। मंगनी पहले हो सकती है। इनका इनिशियल जो आता है वो WA और H है, इनकी मैरिज के जो इनिशियल्स हैं। ओके जी अजीम भाई। अच्छा, जॉब का सितारा जो स्टार्ट हुआ है आज से लेके 1 महीने के अंदर। अच्छा। ये चेंज आ सकता है, अगर जॉबलेस हैं तो जॉब पे लग सकते हैं। और पिछले 3 साल बहुत डिस्टर्ब रहा ये बच्चा जो है, 3 साल बहुत डिस्टर्ब रहा। अब अल्लाह का शुक्र ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आ रही है लाइफ में। मगर शादी इनकी नेक्स्ट ईयर है। ओके, शादी का अगले साल होगा स्टार्ट। जरीना है हमारे साथ कॉल पे। जरीना, कुछ पूछना चाहेंगे आप? जो बताया अजीम भाई ने भी कि कुछ अरसे से डिस्टर्ब थे, वो क्या ऐसा ही है? लगता है जरीना को जवाब मिल गया है और वो अब सेटिस्फाई हो गए। बहुत शुक्रिया जरीना। ओके, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हशमतुल्लाह हमारे साथ। हशमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हशमतुल्लाह मेरा नाम है, कराची से बात कर रहा हूँ जी। तो 5 जुलाई 1957 मेरी डेट ऑफ बर्थ है कराची में। 5 जुलाई 1957 कराची। और टाइम क्या बताया? फजर का टाइम है। फजर का टाइम। पूछना क्या चाहते हैं? सर ये हफ्ता मेरे लिए बड़ी मुश्किलात में, बहुत परेशानी में, जॉब भी कोई नहीं है, मैं रिटायर बैठा हुआ हूँ और बहुत माली हालात बहुत परेशान है। ओके, ये हफ्ता मेरे लिए जरा बता दें सर। और आप क्या करते थे हशमतुल्लाह साहब? मैं पाकिस्तान स्टील से रिटायर हुआ हूँ एज ए ड्राइवर, और वहाँ से एक आना भी नहीं मिला सर। ये चल रहा है कोर्ट में। ठीक है, वैसे पाकिस्तान मेरे नहीं मिले, मेरे बहुत काम किया जा रहा है, तो हमारी नेक दुआएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशात सब आपके लिए है। ये इशू भी हमने टेकअप किया था। रिटायर्ड ड्राइवर हैं आप तो। जी अजीम भाई। अच्छा, ये आपने फजर का टाइम बताया अराउंड 5 AM। लाइन पे हैं? जी लाइन पे ही हैं। लाइन पर हैं। जी। अच्छा, ये बताएं 2015 और 16 में कैसा था आपका टाइम? 2015-16 15-16 का अच्छा टाइम था। अच्छा टाइम था कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद से 17 के जनवरी से और अब तक? जी अब तक बहुत परेशान हूँ। अच्छा, अब जो है ना आपकी बस समझ लें
बहुत अल्लाह ने करम कर दिया है कि अब आपका स्टार्ट हो गया है। जो आप एक बैड पैच से गुजर रहे थे ना, वो आपने गुजार लिया इन्होंने। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह, जैसे एक आज स्टार चेंज हुआ है, एक 18 को हो रहा है अप्रैल को। तो ये दोनों स्टार कुछ ना कुछ आपकी जो भी मसले हैं वो ग्रेजुअली सही करना शुरू कर रहा है। ठीक है, आप एक बस काम एक ज़रूर किया करें कि आप ना दूध का सदका दिया करें पीर की शाम को। जैसे आज मंडे है ना पीर, तो शाम को बाद नमाज मगरिब दूध का सदका। कितना? किलो, 2 किलो? नहीं, वो तो हस्बे तौफीक होता है। 1 पाव का डब्बा किसी गरीब बच्चे को, नहीं तो आप बिल्ली को डाल दें कहीं। तो ये देखिएगा फिर इनके पास कितना ज़हनी सुकून होगा इनको। जी, और मरियम आपके कार्ड्स क्या गए? मेरे जैसे ये शुरू में इनका कार्ड फत्ता से आया था, तो इसका मतलब है कि ये जो अभी ब्लॉकेज है, ठहराव कार्ड इनका है, इसमें ये नज़र का मुझे थोड़ा सा एलिमेंट लग रहा है। बिल्कुल सही। और इसमें सूरह कौसर 7 दफ़ा दरूद शरीफ, 7 दफ़ा सूरह कौसर और फिर 7 दफ़ा दरूद शरीफ। जो भी सदका करना है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। और रमज़ान 2 ईदों के दरमियान में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट नज़र, नेगेटिव एनर्जी, ये इसको रिमूवल ज़रूरी होता है। सही। और आपने बड़ा अच्छा एक वजीफ़ा भी बता दिया, जैसे कि अजीम भाई ने भी बताया कि आप सदका दें दूध का और वजीफ़ा। बल्कि अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करें, सदके का और इसका, तो बहुत जल्दी ये इसका एंटीडोट हो जाएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और कॉलर है हमारे साथ, ताहिरा है। ताहिरा हमारे साथ है बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू। तो मैंने अजीम साहब से और उनसे बात करनी है। आप बात करें, वो आप दोनों आपको सुन रहे हैं और जो सवाल जवाब होंगे वो आपसे करते जाएंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, पहले तो ये है कि आपने बहुत तफसील के साथ मुझे जवाब देना है। मैंने कल भी की थी, परसों भी की थी जब आप आए हुए थे। ठीक है। अच्छा, मेरा बेटा है अबूजर खान। ठीक है। 4 अप्रैल 1994। 4 अप्रैल 1994। हाँ जी, ठीक हो गया। टाइम याद है कुछ आपको? तकरीबन 2 से 4 बजे रात के? जी सुबह। हाँ, दिन के या रात के? नहीं, रात के 2 से 4 बजे। ठीक है जी जी। आपका सवाल क्या है? और बहावलपुर जाए पैदाश और माँ का नाम ताहिरा। ठीक है ताहिरा साहबा, पूछना क्या चाहती हैं आप? अब पूछना ये है कि मुस्तकबिल के बारे में मुझे तफसील से बताएं कि इसका माशी मुस्तकबिल कैसा होगा, जॉब कब मिलेगी, पाकिस्तान में होगी या बाहर होगी, सरकारी होगी गैर सरकारी होगी, ये सारी तफसील से पहले इसके मुतालिक बताएं और फिर मैं अगला। आपने ये नहीं कहा बहू कैसी होगी, आप क्वेश्चन लीजिए। अच्छा, इस एक काम ये मैं नहीं ले रही। शादी मैं तो सोच रहा था फिर आज एक ही कॉल ले लेते हैं। ये आप बताइए, आप हमारे साथ ही रहिए। चलिए मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले आपने तो टाइम में कहा 2 से 4, तो कुछ चंद एक सवालात करने की इजाजत लूंगा। बच्चा मूडी है? जी मूडी। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये बहुत? जी ठीक है। अच्छा, अब देखें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 60 से 30 की, ये उस फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये जनवरी 2020 में जाके ख़त्म हो जाएगा इनका वो पीरियड। ठीक है, तो उसमें ये बहुत इमोशनली भी डिस्टर्ब होते हैं, काम के लिहाज से भी। ये सारे फेजेस से ये 5 साल अपने कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब आ जाएँ आप इनका जॉब का, कि क्या इनका सवाल था गवर्नमेंट जॉब लगेगी? इनके पूरे चांसेस इनको मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या सवाल था इनका कि बाहर रहेंगे या पाकिस्तान में? तो ये मैं बता दूं कि जो बाहर वाला है ना वो अच्छा है, मगर कुछ लोगों का वो नहीं होता कि शौक होता है, मगर कहीं गए तो कुछ थोड़े अरसे बाद वापस आ गए। एक दफा चक्कर लगाए हैं। हाँ, लगाए अभी हाल ही में, कल वही रहेगा इनके साथ। अच्छा, तीसरा सवाल क्या था? शादी का? नहीं, शादी का नहीं, शादी का बताएं। माशी मुस्तकबिल क्या? माशी मुस्तकबिल मतलब कि पैसा कितना आएगा इनके पास? होगा। अच्छा, पैसा कितना? हाँ, देखें इनके 11th हाउस में एक अच्छा स्टार बैठा हुआ है। पैसा आता रहेगा, मगर ये बहुत शाही खर्च भी हो जाएंगे। जाता रहेगा, जाता रहेगा। कोई फिक्र की बात नहीं है कि बस मतलब आता रहना चाहिए, जाता रहना चाहिए। ठीक है, मगर इनको एक मैं ऐसा सदका बता सकता हूँ कि जो इनके पास थोड़ा बैंक बैलेंस भी बच जाए। ठीक है ना। उसके लिए इनको चाहिए हफ्ते के दिन ना काले रंग की चीज़ का सदका।
चाय की पत्ती काली है, काला कपड़ा है, काली चप्पल है, किसी भी गरीब को दे दें। काले चने हैं, काले चने हैं, ठीक है ना, इस तरह का कोई रेमेडी करें तो इनका ये मसला भी हल हो जाएगा। और भी सवाल तो पूछ 2020 तक कह रहे हैं, यानी 2020 तक अभी जॉब नहीं लगेगी, ये कह रहे हैं? नहीं, जॉब का तो जल्दी हो जाएगा। हाँ। जॉब वाला स्टार अल्लाह का शुक्र ठीक हो चुका है, वो तो बस आप दुआ करें। बल्कि आप एक काम करें ना, आप वालदा है ना, तो आप तो दुआ करें। तो आपको मैं एक ऐसा एक तरीका बताता हूँ कि आप दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी। मगरिब की नमाज से 10 मिनट पहले, ठीक है ना, आप इनके लिए दुआ करने बैठ जाया करें, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मगरिब की नमाज से 10 मिनट पहले, बस कि मेरे बच्चे का ये मसला हल हो जाए, आपको दिनों में खुशखबरी मिलेगी। और वो शादी भूल गई आप? हाँ, शादी भी बताती हैं। हाँ, शादी भी बता कब होगी और अपनों में के गैरों में? अपनों में या गैरों में? अपनों में या गैरों में? सवाल बड़े मजेदार। नहीं, अपनों में नहीं होगी। अपनों में नहीं होगी। हाँ, और अगर होने के कोई अगर हैं भी इम्कानात तो मैं इनको एडवाइस करूंगा ना करें, गैरों में करें। हाँ, गैरों में करें। वो कह रही हैं क्यों? अच्छा, क्यों? क्योंकि वो स्टार अच्छा नहीं है ना, तो बाद में वो फिर रिश्तेदारी भी खराब होगी जी, रिश्तेदारी में बाद में मसले होंगे। तो वो अपनों में ना करें। नेक्स्ट ईयर अगर चाहें तो इनका स्टार अच्छे हो जाएंगे। बाकी मैडम बताएंगे। मैं जी आपको इनको एक ही टिप दूंगी, क्योंकि इनका बेसिकली सक्सेस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये या फताहो 134 टाइम्स पढ़े और इनकी सारी चीज़ों के अंदर किसी भी वक्त पढ़ सकती हैं, किसी भी वक्त। अव्वल आप दरूद शरीफ शुरू करें 7 दफ़ा। या फताहो की काउंट ही 134 है, इसको आप पढ़ें और फिर एंड में आप वो इसको दरूद शरीफ से 134 टाइम्स भी पढ़ना है। 134 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 134। तो जितने भी इनके, क्योंकि सक्सेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये फुलफिल हो। ऑल राइट जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। रज़िया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रज़िया, गुड मॉर्निंग, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी पूछिए। हेलो। जी 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 पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने हैं। उसका नाम, जिसके नाम के बारे में पूछना है, उसके 2 नाम है। 2 नाम है आपके बेटे के? ठीक है। हाँ जी, तो उसके लिए कौन सा नाम ठीक रहेगा? एक उसका नाम है आर्यान, एक उसका नाम है तैमूर। आर्यान और तैमूर। आर्यान और तैमूर। अब आप बताएं डेट ऑफ बर्थ। आर्यान, डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल। 26 अप्रैल, ठीक है। 2002। अच्छा, 2002, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा नाम भी आयशा था और मैंने फिर मरियम। शाम 4:30। क्या नाम, क्या टाइम बताया? 4:30। शाम 4:30 बजे। शाम 4:30। 4:30, ठीक हो गया। ओके। अब ये नाम चाह रही है पूछना कि कौन सा नाम ज्यादा सिर्फ नाम पूछना है कि कौन सा रखें इनमें से? जी नहीं, मैंने नाम भी पूछना है उसका। और उस बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। वो पहले अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसने अब 2 साल में उसने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, तो वो मैट्रिक के पेपरों में क्लियर हो जाएगा या नहीं, और उसकी जॉब आगे किस चीज में होगी? ठीक है रज़िया, वो कह रही हैं कि उनके बेटे को गुस्सा बहुत आता है, तो ये बता दें। दूसरा, उन्होंने मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं, वो क्लियर होगा या नहीं होगा? अच्छा अच्छा। और गुस्सा क्या, इन्हें भी कुछ पढ़ने के लिए बता सकते हैं? ये भी वालिदा है रज़िया। हाँ बिल्कुल। गुस्से के लिए या हलीमो, अल्लाह का नाम या हलीम करने के लिए अव्वल आखिर अगेन 7 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़े। या हलीमो आप आंखें बंद करके उसको गुस्से के लिए पढ़ें, फिर एंड कर दें, तो ये बेहतर रहेगा। जी जी भाई। अच्छा, एक इन्होंने बताया आर्यान और तैमूर, तो तैमूर ज़्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली, तैमूर बेटर। तैमूर ज़्यादा बेटर है। आप तैमूर। और सैटर्न इनके 4th हाउस में आया हुआ है, तो कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं लाएंगे। ओके, एक और कॉलर है हमारे साथ, फिदा, उनसे बात करते हैं। फिदा, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। 1993 पैदाइश है मेरी, 21 अप्रैल 1993। एक मिनट फिदा, एक मिनट दोबारा प्लीज, अब दोबारा से। शादी बड़े सुकून से आपकी कॉल लग गई है। अब आराम से एक एक सवाल, एक एक उसका वो। जी जी फिजा पूछिए। अच्छा, अब आप टीवी ना देखें, अच्छा, हमारे से बात करें। जी फिजा, आप शादी के बारे में पूछना चाह रही हैं। 21 अप्रैल, ठीक है। 1993, ठीक है। नाम है आपका फिजा, ठीक है। टाइम क्या है? और टाइम दोपहर का कितने बजे? 11-12 दिन के 11-12, ठीक हो गया। और सिर्फ शादी का पूछना है आपने? जी, अपनों में होगी या गैरों में? ओके, हमारे साथ रहें, कॉल पे रहें आप। अच्छा बेटा, पहले तो आप ये बताएं, आपने कहा ना 11-12, कभी सर पे या चेहरे पे कोई चोट? जी। हाँ जी। कहाँ जी? सर पे या चेहरे पे? चेहरे पे है या सर पे है?
फिजा, कभी आपको चोट लगी चेहरे पे या सर पे? नहीं नहीं लगी। अच्छा, फिर आपका ये टाइम नहीं है। टाइम आपने सही मैच फंस गया। ये तो मैच फंस गया। टाइम सही बताया आपने फिजा? जी ये टाइम सही बताया। अम्मी से पूछें जरा, पास बैठी। कह रही टाइम तो सही बताया, 11 से 12। 11 से 12 के दरमियान। 12 भी नहीं आ रहा, 11 भी नहीं आ रहा, 11:30 भी नहीं आ रहा। ओके फिजा, कंफर्म करें जल्दी से। कंफर्म करें जल्दी से। अच्छा चलें, सर पे चेहरे पे छोड़ें। ये बताएं कभी लेफ्ट पाँव पे चोट आई? मेरी चिन पे लगी हुई थी, चिन पे लगी है चोट। कहाँ? चिन पे? चिन। तो चिन फेस पे, ये पाँव पे थोड़ी होता है भाई। चेहरे में ही आता है। ओहो, ये तो भाई। ओके चलें, टाइम ठीक बताया। मैं तो निकाल लूंगा, मैडम से पूछ लूंगा। थोड़ा सा। ओके फिजा, सुनिए आप। क्या इनका क्वेश्चन क्या है? शादी कब होगी? अपनों में होगी या गैरों में होगी? ये तो गैरों में होगी शादी। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, और दूसरा सवाल ये कि कब होगी? कब होगी? इस वक्त शादी के हाउस में इनको रुकावट आ रही है। ओके। इसके लिए ये या लतीफ़ो या हक्को। ओके। 313 टाइम्स अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के करें, इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद बेहतर हो सकता है। अगले साल शादी होगी, कास्ट भी अलग होगी जिससे होगी। ओके, मतलब बाहर होगी। अब ये फिजा से पूछना रह गया था कि वो खुद क्या चाहती हैं। एनीवेज, ये सिलसिला तो जारी रहेगा। अभी हम एक अभी ब्रेक लेंगे। यस, ब्रेक लेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे लगा कंटिन्यू रहना है। नहीं, अभी हम बहुत अहम गेस्ट आ रहे हैं हमारे साथ जिनसे मुलाकात करवानी है। जल्दी से ब्रेक, जल्दी से वापस आते हैं जी। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं। अभी आपने तारुफ हमने अपने मेहमानों का करा दिया, लेकिन जो हम इससे पहले सेगमेंट कर रहे थे उसके लिए हमें बहुत सी कॉल जो हम ले नहीं सके, बहुत से मैसेजेस हम नहीं ले सके। तो उसमें एक बड़ी हमारी स्वीट सी कॉलीग हैं अंबर, जिनका बार बार मैसेजेस भी आ रहे थे और कॉल्स भी, लेकिन हम नहीं ले सके। हम उन्हें दोबारा शामिल जरूर करेंगे। खवातीन किसी मैदान में कम नहीं होती हैं, किसी मैदान में कम नहीं होती। और माशाल्लाह से ये छोटी छोटी बच्चियां जो पाकिस्तान का नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड रोशन कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं अली सुल्तान, आपको सैल्यूट टू यू। अली सुल्तान और अनीता करीम दोनों बहन भाई हैं जी। अनीता की ट्रेनिंग उनके भाई ने की है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। खैरियत से आप? ठीक है। हुंजा से आपका ताल्लुक है और क्या खूबसूरत इलाका है। बड़ी हमारी ख्वाहिश है कि हम कभी जाएं और हुंजा देख सकें। और महक भी हमारे साथ है। महक दिमाग के साथ खेलती हैं। आज जरा दिमाग चलाती है कि कितना दिमाग चल जाता है। महक बहुत दिमाग चलाती है। महक एक दिन में कितना दिमाग चला लेती हो आप? ऑलमोस्ट 8 आवर्स। ऑलमोस्ट 8 आवर्स जी। नहीं तो उस दिमाग में चेस के अलावा भी कुछ आता है? नहीं, वो सिर्फ चेस के लिए होते हैं 8 आवर्स। आप रोज 8 घंटे चेस खेलती हो? जी बिल्कुल। और उसमें दिमाग लगाती रहती हो? जी ऐसा ही है। और साथ कौन खेलता है आपके? मेरे फादर, मेरे पापा होते हैं मेरे साथ। ओके, और वो क्या करते हैं? वो मेरी कोचिंग करते हैं। असल में उन्होंने ही मुझे चेस सिखाई है और वो ही मेरे कोच हैं। अरे वाह, ग्रेट, क्या बात है भाई। तो आप एक अवार्ड भी जीत चुकी हैं महक। जी बिल्कुल। तो कैसा लगा जब आपने अवार्ड लिया? कितनी मेहनत करनी पड़ी एक्चुअली आपको यहाँ तक पहुँचने में? हाँ, इसके 8 लिए से ज़्यादा घंटे या सिर्फ 8 घंटे? नहीं, ऐसा ही है क्योंकि मुझे इस अवार्ड के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। पापा और मैंने दिन रात एक किया है, तभी हम इस टाइटल को जीत सके हैं। और अब बहुत प्राउड फील होता है। ओके, चले हम ट्रिक्स आपसे पूछेंगे अभी, लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा कि अनीता को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस और अली को भी एज वेल। तो सबसे पहले तो अली आपसे मैं ये पूछूंगा कि ट्रेनिंग कर रहे हैं आप अपनी सिस्टर की, कितना पोटेंशियल देखा आपने उनमें और आपको कैसे लगा कि नहीं वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडल जीत सकती हैं और बस जाना चाहिए इनको इस काम के लिए? MMA जो खास MMA जो का जो स्टाइल है, फाइटिंग स्टाइल, ये बहुत ब्रूटल किस्म का स्टाइल है और इसमें सब कुछ अलाव है। आप कोई ऐसे इतने रूल्स नहीं होते। तो इसको पाकिस्तान में हमने तकरीबन 12 साल हो गए, हम पायनियर्स हैं। इसको हम लेके आए हैं पाकिस्तान में। और तब स्कोप नहीं था, आज ज़्यादा स्कोप है। तो हम
कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड तो बहुत ख़वातीन हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोई ऐसे ख़वातीन नहीं थी और हमने पिछले 10 साल से कोशिश की कि हमें कोई लड़की मिले जो ये स्टेप उठा सके, क्योंकि ख़तरनाक खेल है। लड़कियों ने ट्राई किया लेकिन उनसे हुआ नहीं। तो फिर हमें पता नहीं था कि हमारे बगल में ही घर में ही है वो जो कर सकती है। तो पोटेंशियल शुरू से था, बचपन से ही ट्रेनिंग करती थी ताइक्वांडो में हमारे साथ, लेकिन हम यहाँ पे आए, ये पीछे गांव में थी पढ़ाई के लिए। जब दोबारा वापस आई हैं तो इन्होंने देखा कि ऑलरेडी हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो इन खुद से इसने चूज़ की कि मैं यही करना चाहती हूँ। लेकिन बहनों का तस्वर बड़ा नाजुक सा लिया जाता है ना, बहनों को बहुत पैम्पर करके रखा जाता है, बहुत एक ऐसा रिश्ता है, और आपने बहन को लड़ने के लिए भेज दिया। कभी पैम्पर नहीं किया। जब इसने कहा कि ये मैंने करना है तो हमने इसको यही कहा कि ये बहुत मुश्किल है और आप सोचें, तो उसने कहा कि मैंने करना। उसके बाद तो हमने कभी इसको लड़की की तरह डील ही नहीं किया, और जैसे ट्रेनिंग होती है, जो एथिक्स हैं वो सारे इस पे अप्लाई किए, और जब भी ये और ट्रेनिंग भी इसके लड़कों के साथ हुई है, और जब भी इस पे प्रेशर पड़ा है या लड़के ये समझने की कोशिश की है कि यार ये लड़की है, थोड़ा हौला हाथ रखते हैं, हम हमेशा उनको चीख के बोलते हैं कि ये इसको आप लड़कों की तरह डील करो और इसको प्रेशराइज करो। और ये भाई का कॉन्फिडेंस अनीता के कितने काम आया? इसका रिज़ल्ट तो आज मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं की मेहनत थी भाइयों की, तो हमने मिल के इस तरह से मेहनत की और आज हमें इस रिज़ल्ट मिला है। लेकिन आप ये बताओ अनीता कि जब आपने भाई से ये कहा कि मैं कर सकती हूँ और मैंने करना है, तो क्या किसी को सोच के कुछ इंस्पायर होके या इनर फीलिंग्स थी आपकी कि नहीं मुझे ये करना है? मैं शुरू से ही ब्रेव वूमेन बनना चाहती थी। शुरू से ही दरख्तों पे चढ़ना, इस तरह के काम करती थी जो लड़के करते हैं। तो मुझे भी बहुत बड़ा शौक़ था कि ये लड़के आगे जाते हैं और हमें रोक दिया जाता है कि आप बर्तन उठाओ, वो खेलने जा रहे हैं, ठीक है, आप खाना बनाओ, वो आ रहे हैं, उनके यूनिफॉर्म वगैरह वो कर ले। तो हम भी वही काम करते, वो भी वही काम करते, तो हमें उस चीज़ के लिए क्यों रोका जाता है? तो वो शुरू से ही मेरे जहन में था। और जब मेरे भाई आगे बढ़े और मुझे मौका मिला इनकी वजह से, तो मैंने भी वो चांस नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल खेल है और दुनिया में सबसे ख़तरनाक खेल समझा जाता है, तो क्यों ना हम इसी को ही आगे लेके जाएं, ताकि दूसरे जो फीमेल्स है, ख़वातीन है, वो जो आगे बढ़ना चाहती है, जिस तरह के उनके पास टैलेंट है, सिर्फ MMA नहीं, जिस तरह का भी उनके पास टैलेंट है, उन्हें ये पता चले कि बस उम्मीद रखे अपने ऊपर और यकीन रखे और वो हर काम आगे कर सके। रिंग के अलावा कभी अपनी लाइफ में भी कोई ऐसी, जैसे आप कह रही हो कि मैं बड़ी ब्रेव बनना, और आप हैं माशाल्लाह ब्रेव, तो ऐसी कभी कोई नौबत आई कि आपको ज़रूरत पेश आई गली मोहल्ले से गुजरते हुए कि रियल लाइफ में वो तो शुरू से ही पता था, इसलिए वो कोई मेरे साथ नहीं छेड़ता था। और जब भी कोई मेरे साथ इस तरह कुछ करता था, शरारती वगैरह इस तरह, तो मैं उसी टाइम उनको जवाब भी देती थी। ओके, मतलब यार वैसे हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 22। शी इज 22 इयर्स ओल्ड। ओके, आपने ये प्रेफरेंस दिया कि नहीं मैंने बर्तन उठाने नहीं है, उठा के फेंकने हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे घर के काम बहुत अच्छे लगते हैं और अम्मी के साथ हर वो काम करती हूँ जिस तरह से घर में ख़वातीन है, जब हर वो जो काम करती है, और मुझे वो सारी चीज़ें पसंद है। लेकिन एक ये चीज़ थी कि वो खेलने जा रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं बाहर, और आप अगर बाहर जाते हैं तो आपको आवाज़ दी जाती है कि नहीं आपने बर्तन उठाने हैं, आपने बर्तन धोने, घर का काम करना, रात का खाना बनाना। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। So impressive, so impressive. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत सी लड़कियों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो वो बैलेंस लेके चल सकती हैं, और जिनके भाई ऐसे हों, जिनके फादर ऐसे हों, और हमारे ये छोटे छोटे नन्हे मेहमान, तो वाकई अब कहा जा सकता है। बिल्कुल। और अनीता तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाहर भी करके रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं अनीता का मिक्स मार्शल आर्ट यहाँ देखूँ। Is it possible? हाँ, वैसे थोड़ा सा आप अगर हमें कुछ ट्रिक्स या श्योर, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट एक तरफ से आपको सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है और मुझे कुछ सिखा कर जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सिखाता है जहाँ से आप स्पेशली ख़वातीन के लिए वो मदद हो। और वो अगर इस तरह से कुछ उनके साथ या कोई पर्स छीनता है और अपना आप डिफेंड कर ले, तो आप क्यों ना आप फिर यहाँ आए कैमरे के सामने, तो वो ख़वातीन जो ज़रा सेल्फ डिफेंस की उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, उनको थोड़ी टिप्स मिल जाएंगे। आ जाए आप।
ओके अच्छा, उनका जो माइक है वो हाँ ये मसला करेगा, टक नहीं हुआ होगा। हाँ ओके कोई बात नहीं, आप इसको बेशक उतार दीजिए, उतार दीजिए। हाँ, हाँ फिर ये होगा कि वो जो बोल रही होंगी, हाँ आपसे हम कमेंट्री ले लेंगे थोड़ी सी कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो जवाब दे नहीं सकते। फिर आप कोई वॉलंटियर बुलाएं। ओके चेस प्लेयर, अच्छा ओके एक काम करते हैं, आप बैठे, आप साथ चले जाए क्योंकि आपके भी ओके यहाँ आ जाइए यहाँ, और वो फ्लोर पे और कैम वहाँ पर है ऐसे। हाँ एक ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास मेट नहीं और फिर हम हमारे कपड़े से नहीं, तो अभी हम जो कर सकते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई पकड़ता है, ठीक है, तो ये जो हाथ यहाँ से करते हैं ना, लाइक ये 4 उंगलियाँ यहाँ। अच्छा आप ना थोड़ा टिल्ट हो जाइए, ऐसे हो जाए। हाँ। यस, ये 4 उंगलियाँ यहाँ पर है और आप और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हाथ देखिए, ये 1 उंगली यहाँ पर है और ये छोटा सा है, तो आप हाथ को अंदर से लेके आए और लाइक पुश, ओके, और यहाँ से आप यहाँ से पाम, ठीक है, और यूँ भी हो सकता है, यहाँ से चोक लग सकती है। और ये देखें, अगर बंदा यहाँ अगर सही से चोक लगाए 3-4 सेकंड्स में चोक लगाए तुम्हें, ये चोक लगा हाथ यहाँ से यूँ, फिर ये यहाँ पर बाइसेप पर, और हाथ यहाँ नहीं रखना, बिल्कुल पीछे, और लाइक सांस लेना है बस, आपने स्क्वीज। ओके तो ये सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में आप बहुत चीज़ें ग्राउंड पे आप कर सकते हो, और जब आप ग्राउंड पे गिर जाते हो तो आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो ओपोनेंट को, आप उसके जितने भी बॉडी में जोड़ हैं उन पे आप अटैक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स वी नीड मेट, और वो वहाँ पे अच्छा एक तो ये ट्रिक था, और इसके अलावा अगर आप थोड़ा हाँ ओके ऐसे भी सही है। अगर देखें ये जी बाल पकड़े, लड़कियों को यहाँ से पकड़ा जाता है, ठीक है, बालों से यहाँ से जाएंगे, ये पूरा ब्लॉक है, क्योंकि ये जब स्ट्रेट होता है एल्बो, ठीक है, तो वो आप ज़्यादा इनको सपोर्ट दे रहे हैं कि आप मुझे मारेंगे, वो ये यहाँ से यहाँ पर, और पम तो अनीता अगर बैग है हाथ में और किसी ने बैग छीना है, कराची में तो बड़ी वारदातें होती हैं ऐसी। अगर ये ख़वातीन ज़्यादा क्या करती हैं, पाँव यूँ रखती है नाजुक से, ठीक है, तो वो ये है कि आपको सपोर्ट कम मिलता है। अगर कोई पर्स छीनने की कोशिश करता है, वाइड योर लेग्स, बेंड योर नीज, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप पोजीशन में, अगर आप ऐसे बैठे हैं पैनिक करेंगे तो ऑफ कोर्स आप डिफेंड नहीं कर सकेंगे। आपने वाइड रखना है ताकि आपका बैलेंस हो, और फिर स्क्वाट पोजीशन में हल्का सा, और आप उसको आप खींच सकते हैं। देन और यहाँ से बस बैक को यूँ मारे और आप आ सकते हैं। ओके अच्छा, जिस पंच पे आपको गोल्ड मेडल मिला था, जरा वो अब आप दिखाते सामने भाई है, वो जरा मुश्किल है, मुश्किल है ये लाइफ। ये देखा हमारा, ऐसे था, ऐसे था, बिल्कुल स्ट्रेट, मुंह पे लगा क्रॉस। ओके आइए प्लीज, ये वैसे बहुत हेल्पफुल था, बहुत अच्छी ट्रिक्स बता दी। यस, उन खवातीन के लिए जो बेचारी वैसे हमारे पास बिल्कुल सेल्फ डिफेंस के हमारे पास कोर्सेज हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इस वक्त, पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत खवातीन जो है ना इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। 200 से 300 लोग हमारे पास रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हमारा पूरा सेटअप है इस्लामाबाद में, और ये बहुत सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में MMA आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड, इवन सारे जितने भी मिलिट्री हैं टॉप की, और जितने भी टॉप के ऑर्गेनाइजेशन हैं, UN से लेकर, तो सब में सिखाई जाती है। सेंटर बनाया हुआ है? हाँ, फाइट फोर्ट्रेस हमारा इट्स ए प्राइवेट लिमिटेड, इट्स ए मार्शल आर्ट्स रिसर्च सेंटर है, और इस्लामाबाद में बेस्ड है, और 10 साल से है। अच्छा ग्रेट। तो महक की तरफ ज़रा जाते हैं। महक क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करती हैं इसको खेलते हुए? इसमें ट्रिक्स वगैरह का इतना मतलब कुछ नहीं होता, मतलब कि आपको अपने माइंड से खेलना पड़ता है। कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं कि पहले मतलब आप ओपनिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप मिडल में जाते हैं, फिर देन एंड गेम। इसमें ये पहले जरा चेस समझाएं तो सही, ये है क्या? यहाँ अगर आप इजीली थोड़ा, आप अगर वैसे ही अनीता के साथ, बल्कि इधर आ सकती हैं आप। ओके, इधर आप नीचे इस पे यूं बैठ सकती हैं, और सामने आप अपनी चेस रख सकती हैं। आप अपनी तरफ कर ली इसको थोड़ा। हाँ, इसको बिल्कुल ऐसे। ओके, तो आगाज़ कैसे करते हैं और फिर
आपने इसमें इतना नाम कैसे बनाया? ये तो सिंपल से मुझे लग रही है। ये किंग और क्वीन, किंग कौन है, क्वीन कौन है? ये क्वीन है ओके और ये किंग है। ओके इसे बिशप कहते हैं। ओके इसे नाइट, रुख 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 ओके, और इसे पॉन कहते हैं। ओके ओके प्यादे जी। अच्छा, ऐसे ये गेम स्टार्ट होती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो मूव होती है वो वाइट की होती है। ओके। इस चीज़ का एडवांटेज होता है, मतलब कि फर्स्ट मूव वो कर सकता है कोई सी भी देन प्लेयर, और फिर उसके बाद कंटिन्यू। ओके अच्छा, वैसे ना वो चूँकि करंट अफेयर्स हालात और ये वो सारे ना, तो आपने जो नाम बताया वो प्यादे ही नाम जेन में आजकल जो प्यादे, यू नो, इफ यू डोंट माइंड। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। आमना हमारे साथ शुक्र से। जी आमना, कैसी हैं आप? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मिसेस जमील, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। Thank you. It's such a lively show, such an interesting show. मुझे इतना मजा आता है, मैं रोजाना देखती हूँ आपका शो, रेगुलर वॉचर ऑफ योर शो। और मैं मतलब घर में भी काम कर रही होती हूँ, जो आपको देख के एज अ कपल माशाल्लाह माशाल्लाह, God bless you with every conjugal happiness of this world. Thank you so much. बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। It's a wonderful show. आमना, आपकी आवाज का लहजा और पिच और आप जो बात करी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। आपकी कॉल का हमें इतना मजा आया। कुछ कहना चाहेंगी आप? कुछ नहीं यार, सच बस just passing my day with the two kids, two toddler. One is a toddler and the other one is 6 months old, and two have gone to school. I'm an ex-naval officer actually. I retired myself from Pakistan Navy because after getting married. And now you're a housewife. Now I'm a housewife, but surely I'll restart my career after 3 to 4 years maybe. तो आप ना आप आए हमारे साथ, अगर आपको हमारे साथ शेयर करें, स्टूडियो में बैठे। हाँ, अगर आपको एज अ गेस्ट बुलाएं तो आप आएंगी? Why not? अरे वाह। चले, टीम आपसे कांटेक्ट करती है और बहुत जल्दी आप हमारे साथ बैठी होंगी। आपका शो है, आप सबका ये शो है बी आर गेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वैसे वाकई सीरियसली लोग जब इस तरह कहते हैं, हम बिल्कुल जो टीवी लगाया हुआ है घर में काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ऑनर है कि आप लोग इसमें जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं फिर उसमें फीडबैक भी देते हैं। सही। अच्छा अनीता, मैं क्योंकि टाइम हम क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में आप इसका क्या फ्यूचर देख रही हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट ख़वातीन लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो ये पूरे वर्ल्ड में ख़वातीन इसकी तरफ ज़्यादा आ रही है, क्योंकि फर्स्ट ये आपको सेल्फ डिफेंस सिखाता है, दूसरा की कॉन्फिडेंस, और जिस तरह से हरासमेंट होते हैं उसको आप डिफेंस कर सकते हैं। तो ख़वातीन पाकिस्तान में अब उनको ये पता चला है कि वो भी, यानी कि हम बाहर निकलते हैं अपने भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कभी अकेले निकलने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए इस वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं और पूरा वर्ल्ड तरक्की की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन बाहर के मुल्कों में ख़वातीन खुद कर सकती है हर वो चीज़, और अगर इस तरह से कुछ हुआ तो वो तैयार है। और हमारे यहाँ हमें यही बताया जाता था कि हम यानी कि ख़वातीन हमारे यहाँ कमज़ोर है, वो सिर्फ घर का काम कर सकती है या पढ़ाई कर सकती है, बस ये चीज़, दो चीज़ें हमें बस सिखाया जाता था। अब दुनिया बदल रही है और पाकिस्तान में अब ख़वातीन इस चीज़ में हिस्सा ले रही है और फाइटर बनने के लिए भी आ रही है, और मोस्ट ज़्यादातर की वो सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए आ रही है। और हमारा भी यही कोशिश रहता है कि, और बहुत से ख़वातीन ये कहते हैं कि भाई हो आपके जैसा, और जब भी टीम फाइट फोर्ट्रेस में कोई ख़वातीन आती है, एज़ उन्हें हमारे जो भाई हैं, जो मेरे तीनों भाई हैं, अली सुल्तान, एहतशाम करीम, उलमी करीम, शाहीन उलमी इज़ अ प्रोफेशनल फ़ाइटर, तो दूसरे जो हमारे टीममेट्स हैं वो उनको एज अ सिस्टर और एज अ फैमिली मेम्बर उन्हें वेलकम करते हैं, और जो कुछ मुझे सिखाते हैं इसके अलावा ज़्यादा नहीं, लाइक जो चीज़ें मैंने सीखे हैं वही चीज़ें मेरे भाई दूसरों को सिखाते हैं। तो मुझे ये बताएं अनीता, आपको चोट लगने का डर होता था? नहीं, कि चोट लगेगी मुझे, मैं क्या नहीं, अगर डर लगता तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ती। मुझे ज़्यादा चोट लगती है, हर टाइम चोट लगता है, लेकिन मैं आगे जाने की कोशिश करती हूँ। ये जो देखने वालों के लिए ये जो गेम है, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स की गेम है, इसमें हारो जीतो, हारने वाले को भी चोट लगती है ऑफ कोर्स, और जीतने कभी कभार ऐसा होता है कि जीतने वाला बहुत ज़्यादा मार खाता है। तो ये एक ही आप मैच कर सकते हो, 3-4 महीने में एक ही होता है, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते हो। तो चोट इसका हिस्सा है।
और वो भी बहुत ज़्यादा आपको जो है ना इंजरीज होती हैं, बट क्योंकि ट्रेनिंग आपकी कंडीशनिंग बॉडी की, तो फिर आप ऑफ कोर्स उसको यू कैन बेयर इट। तो महक, कोई अच्छा सा मैसेज जो आप देना चाहें? हाँ, जो लड़कियां आपकी तरह खेलना चाहती हैं चेस, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। अभी मतलब पिछले साल पहले लड़कियां आना शुरू हुई हैं गेम में, चेस में, और मतलब काफ़ी प्लेयर्स आना शुरू। दरअसल पाकिस्तान में पहले चेस का कोई इतना स्कोप नहीं था, लेकिन अब मतलब मुझे देख देख के और फिर काफ़ी लड़कियों में ये जज्बा पैदा हुआ है कि वो मेरी तरह नाम ना करें, और इसलिए वो आई हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी गिव अप ना करें, मतलब कि कोशिश करते रहें जिस चीज़ पे भी आप हैं, जो आप करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उसका बेहतर रिजल्ट देगा। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 17। 17। चेस से आपने क्या सीखा है? चेस से मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा है, और ओके बहुत कुछ में लाइक फोकस होना, जीतना, बिल्कुल अटैक करना ये सब कुछ आपने सीखा। ओके जी, ऑल राइट, टाइम खत्म हो चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था आज का सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज बहुत कुछ डिफरेंट, बहुत कुछ नया, क्योंकि आज हमने अपने वीक का आगाज बहुत अच्छे अंदाज से किया और नई नई चीज़ों के साथ। कल बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, देखना मत भूलिएगा, और सी यू कल इंशाल्लाह। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।